फ्रेंड्स, फिर से मैं एक नए टॉपिक को लेकर आप लोग के पास आ गई। आज मैं बात करने वाली हूँ एजुकेशन विदाउट वैल्यू, यानी कि मूल्यों के बिना शिक्षा पर चर्चा। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना भी शिक्षा है। शिक्षा का वैल्यू बनाता है। जब शिक्षा में नैतिक मूल्य, ईमानदारी, अनुशासन और मानवता नहीं होती तो वो अधूरी मानी जाती है। केवल डिग्री और कौशल व्यक्ति को सफल बना सकते हैं, लेकिन मूल्य उसे सम्मानित और जिम्मेदारी नागरिक बनाते हैं। तो मूल्यहीन जो शिक्षा होता है उसके नुकसान क्या होते हैं? चरित्र का निर्माण नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप समझेंगे इसको, क्योंकि हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन असलियत ये नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। माने ज़रूरी बात यह है कि हमने कितना खाया है, और उससे भी ज़रूरी यह है कि हमने कितना पचाया है। इसीलिए बोला जाता है एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। तो दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं। जितना मैंने बताया ना, सीखने और खाने में जो फ़र्क है, सिर्फ वही फ़र्क है। इसीलिए ज्ञान में शक्ति छिपी होती है। तो जब ज्ञान में शक्ति छिपी होती है और जब आप उसका मूल्य समझते हैं, तो चरित्र निर्माण नहीं होता है। अगर आप उस शिक्षा ले लिए और उसका वैल्यू आप नहीं लगाए तो स्वार्थ की भावना बढ़ती है। लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, और समाज और दूसरों की भलाई की भावना कम हो जाती है। ये भी हम लोग का मूल्यहीन शिक्षा के नुकसान है। तीसरा होता है भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। कैसे? अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए, लेकिन आपके नैतिक कार्य नहीं हुए, अनैतिक कार्यों में आप शामिल हो जाते हैं, अगर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ज्ञान का गलत उपयोग करते हैं बहुत सारे लोग। समाज में विश्वास कम होता है, क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। लोगों के बीच सहयोग और भरोसा घटता है। मैं ये सब नुकसान मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास शिक्षा है और उसका वैल्यू आप नहीं समझते हैं, और सामाजिक हमारे जो संबंध होते हैं ना, वो कमज़ोर होते हैं। और लेकिन दूसरा पहलू देखा जाता है कि मूल्यों के जो शिक्षा का जो हमें लाभ मिलता है मूल्यों के साथ, जैसे कि हमारा चरित्र अच्छा विकसित होता है, हम लोग नेतृत्व की क्षमता हमारी बढ़ती है, हमारे समाज में हमारे देश के प्रति जिम्मेवार का भाव आता है, व्यक्ति सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है, जीवन में स्थायी रूप से परमानेंट सफलता मिलती है। और इसलिए समझना चाहिए कि इस पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल डिग्री सफलता की गारंटी है? जीवन में ईमानदारी और अनुशासन का क्या महत्व है? अच्छे मूल्यों से व्यक्ति और समाज को क्या लाभ मिलता है? और बच्चों में मूल्य शिक्षा कैसे विकसित किया जाए? तो शिक्षा जो है ना, बोलते हैं ना, ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज इज़ नॉट पावर, लेकिन उसको बोला जाता प्रैक्टिकल। शिक्षा के कई रूप होते हैं। आपका जैसे अपने शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों का बातें ध्यान से सुनना, और सीखने की गहरी इच्छा होना। तो हम लोग को अपने सोच के मुताबिक खुद को आत्म संतुष्ट करने के लिए हम लोग को अपने शिक्षा में वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ना कि बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला का मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। इंसान से गलती हो सकता है, तो एक इंसान ज़्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी गलत फैसला वो उसको ख़राब कर सकता है, उसकी वैल्यू को। तो इसीलिए अपना सलाहकार सावधानी से चुनना चाहिए, किसके साथ आप अपना वैल्यू को बांट रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे स्कूली शिक्षा, उसमें क्या है, आपका चरित्र का निर्माण करता है। आप एक कमिटमेंट लेते हैं, प्रतिबद्धता का आपका पास में ये ख्याल आता है, आप दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, आप तहजीब सीखते हैं, और आप क्या सीखते हैं, साहस। कई लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, उसमें से मैं भी थी, बहुत लोग ज्ञानी होते हैं,
लेकिन उन्हें चलता फिरता जो होता है ना माना जा सकता है, चलता फिरता माना जाता है। लेकिन दुख की बात है ना, क्योंकि जीता जागता उदाहरण, अगर समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेज़ी से सीखना है, समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेज़ी से सीखना, हुनर एक योग्यता है और क्षमता में योग्यता और सीखे हुए हुनर को अगर आप उसको लाने की इच्छा रखते हैं और ये दोनों अगर शामिल होते हैं तो इच्छा वो नज़रिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। आई बात समझ में? क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है ये। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं लेकिन ना उनमें वो सामर्थ्यवान नहीं होते हैं जिससे कि वो सही नज़रिए के बिना अपना काबिलियत को व्यर्थ जाने देते हैं। इसलिए शिक्षित होने का मतलब क्या है कि आप मूल्यों के बिना, है ना, ज्ञान के बिना आप उस जहाज़ की तरह हैं, है ना, आप उस जहाज़ की तरह हैं जिसके पास दिमाग, क्या बोलते हैं, दिशा दिखाने वाला कोई कंपास नहीं है। तो मेरा एक संदेश है कि ज्ञान आपको शक्ति देता है लेकिन मूल्य आपको महान बनाते हैं। इसीलिए शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो आपकी शिक्षा बेकार है, आपकी शिक्षा एकदम बेकार है। इसलिए हमारा जो मतलब दिमाग है ना, सही मायने में बहुमुखी जो शिक्षा छात्रों को जो मिलती है, जो स्टूडेंट को मिलती है, जो इंसान को मिलती है, मतलब आपको इस ढंग से तैयार करना है कि आप किसी क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता और क्षमता को बरकरार रखें, है ना। तो हम लोग आज थोड़ा सा ये बात किए कि हमारा शिक्षा का क्या महत्व है, उसका एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़, यानी शिक्षा सही मायने में मूल्यों के बिना शिक्षा पर अगर हम लोग चर्चा करें तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि अच्छे चरित्र का निर्माण करना होता है, क्योंकि इसमें आपका व्यवहारिक समझ होता है। और कुदरत ने हमें, हम सभी को कुछ खास क्षमताएं भी दी हैं, हम लोग उसको मतलब कैसे इग्नोर करते हैं। इसीलिए शिक्षा का मतलब है कि आपको व्यवहारिक होना पड़ेगा। केवल MBA BA इंजीनियरिंग कर लिए, मैं शिक्षा को खराब नहीं, तो शिक्षा पावर है लेकिन उस पावर का कुछ वैल्यू होता है। तो इस तरह से आज मैंने आपके साथ में शेयर किया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि मूल्यों के बिना शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, और फिर नई उमंग के साथ फिर मैं नए सिरे में आप लोग से फिर नए वीडियो के साथ आऊँगी, अपना अनुभव को शेयर करूँगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।